अब देखिए, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन कथनी और करनी में तो फर्क होता है ना। खाने वाले की भूख बहुत है। जो आदमी बिहार में दलित का नेता और पासवान का नेता मानता है, उसके ट्विटर से इस तरह की बात होना, ये बिहार की जनता को, खास के पासवान समाज को ना बहुत बुरा लगा। आपको याद होगा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी इनका नारा यही था, बिहार की जनता हमको चाह रही है, जबकि उस समय हम लोग ज्वाइंट थे। हम लोग कि जो पब्लिक जो है, मास पब्लिक है, खास करके जो हमारा समाज है, दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो बिहार में बदलाव चाहता है। नहीं, राजनीतिक बात कोई नहीं हुई, हाल समाचार हुआ, कैसे हो, क्या है, जो होता है एक साधारण कर्टसी कॉल। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने के बाद कल लालू यादव से मुलाकात की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, एनडीए से विधिवत बाहर होने के बाद कल लालू यादव से अपनी मुलाकात हुई। लालू यादव इन दिनों एम्स में भर्ती। पहले तो कैसी तबीयत है लालू यादव की? तबीयत ठीक है। मैं कल गया था और हमारे साथ में प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी भी थे, पूर्व सांसद, और हमारा बेटा यशराज पासवान भी था। हम तीनों आदमी गए थे और वो बीमार थे, इसलिए मैं गया था और बहुत अच्छे ढंग से उनकी मुलाकात हुई, बात भी हुई। उन्होंने हाल समाचार भी पूछा और मुझको लगा कि काफ़ी सुधार है, जो उनके बोली चाली से लगा। स्वास्थ्य के देखने के बाद पहले से काफ़ी अधिक सुधार है, इसलिए हमारी शुभकामना है कि जल्द से जल्द, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। एनडीए छोड़ने के बाद आप पहली मर्तबा उनसे मिले, क्या कोई राजनीतिक बातचीत भी हुई, चूँकि आपके महागठबंधन में शामिल होने को लेकर, या एनडीए से जो अलग हुए उसके बारे में कोई बातचीत हुई? नहीं, राजनीतिक बात कोई नहीं हुई। हाल समाचार हुआ, कैसे हो, क्या है, जो होता है एक साधारण कर्टसी कॉल, वो हुआ है। कोई राजनीतिक बात करने की स्थिति में थे भी नहीं, क्योंकि अभी बीमार हैं और लेटे हुए थे, और डॉक्टर ने थोड़ा अधिक बोलने से भी मना किया है। फिर भी बहुत अच्छे ढंग से उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, प्रणाम पाती हुआ, फिर हम लोग वहाँ से चले। जी, पिछले दिनों आपने एनडीए से बाहर होने का ऐलान किया था। अब आगे का रास्ता क्या होगा आपकी पार्टी, चूँकि बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, किस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए कि देश में दो ही गठबंधन है, देश भी कहिए या बिहार भी कहिए। बिहार में चुनाव होने वाला अक्टूबर नवंबर में, दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से हम लोगों ने नाता तोड़ लिया, अब बच गया इंडिया गठबंधन। तो हमारी पार्टी का जो अभी है, अक्टूबर में हम लोग की हमारी पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें हमारा प्रदेश के जितने पदाधिकारी थे और दलित सेना के जितने पदाधिकारी थे, सब लोगों की बैठक हुई थी, और उसमें ये राय हुआ कि हम पार्टी के संगठन को मजबूत करें, और इसी की तरह हुआ कि चलो गांव की ओर। उस दिन से हम लोग पूरे बिहार में, अभी तक हम 22 जिला का भ्रमण किए। हमारे साथ में पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जैसे अध्यक्ष प्रिंस राज जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान सिंह जी, पूर्व सांसद हैं चंदन सिंह जी, और पार्टी के जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, पूरी कमेटी के टूर हम लोगों ने किया और 22 जिला का भ्रमण किया। और उसमें हमको जो एहसास हुआ कि जो पब्लिक जो है, मास पब्लिक है, खास करके जो हमारा समाज है, दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो बिहार में बदलाव चाहता है। 20 वर्ष से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो विकास बिहार में होना चाहिए, जैसे अभी तक बिहार में 20 वर्ष में एक भी कोई कल कारखाना नहीं लगा, और शिक्षा व्यवस्था चौपट है। कोई सरकारी स्कूल जितना भी है, वहाँ लोग अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल में लड़का लोग पढ़ता है, पर सरकारी स्कूल नगण्य के बराबर है। और आप देखे होइएगा कि बिहार में जितना सचिवालय है या कलेक्ट्रेट है या ब्लॉक हेडक्वार्टर है, सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ, बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन है या जो मकान बनाने की बात है, इस सब में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। तो इससे बिहार के लोगों को परेशानी अधिक है, और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं, जो जनता का रुख हम लोगों ने देखा, तो बदलाव चाहते हैं।
और बिहार में चूँकि अब देश में 2 ही गठबंधन है, तो अभी हम सितंबर अगस्त तक हम लोग बिहार घूमेंगे, जो रेस्ट जिला बचा हुआ। उसके बाद हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके, जो पार्टी हित में होगा, जहां हमको उचित सम्मान मिलेगा, जो लाइक माइंडेड पार्टी होगी, हम उस पार्टी के साथ अपना गठबंधन करेंगे। आखिर में एक सवाल है सर कि एनडीए में इन दिनों काफ़ी आपसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, उनका कहना है कि बिहार अब उनको पुकार रहा है, चूँकि उनके पिता की राजनीति केंद्र आधारित थी, उनकी राजनीति बिहार आधारित है, इसलिए बिहार में वो जाकर काम करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी इनका नारा यही था, बिहार की जनता हमको चाह रही है, जबकि उस समय हम लोग ज्वाइंट थे, हम लोग अलग नहीं हुए थे। और हम लोगों ने वोट जो मिला, इनको गलत फहमी है कि वोट चिराग पासवान जी के नाम पर मिला, नहीं, उसमें ज्वाइंट हम लोग एलजेपी थे। और उसमें पासवान जी की मृत्यु हुई थी, पासवान जी की मृत्यु का सहानुभूति वोट प्लस हमारी पार्टी ज्वाइंट थी, तो उसमें 5.5% वोट मिला था। तो इनके दिमाग में गलत फहमी है, या प्रेस मीडिया को भी गलत फहमी है कि 5.5% वोट जो है वो चिराग पासवान का था। नहीं, वो पार्टी का वोट था, और पासवान जी के मृत्यु के बाद सहानुभूति वोट था। वैसी बात आज नहीं है। आज आप बिहार के आप सर्वे करा लीजिए, तो जस्ट उसका विपरीत है। अब बिहार की जनता इनको बुला रही है, तो चले जाए, रिजल्ट देख लीजिएगा क्या होगा। कोई सकारात्मक नहीं है रिजल्ट आएगा वहाँ पे? नहीं, सकारात्मक क्या, हम सबसे बड़ी बात है कि आप जिस गठबंधन में हो, उस गठबंधन के साथ तो विश्वासघात कर रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस गठबंधन में हैं, गठबंधन में भारत सरकार के मंत्री हैं, और उसके बाद यदि आप गठबंधन से अलग होकर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो उस गठबंधन के साथ उचित न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि बिहार में बड़ी भूमिका में चिराग पासवान को आना चाहिए, चिराग पासवान के नाम पे वोट है, एनडीए भी मजबूत होगी उनके नाम। अब देखिए, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन कथनी और करनी में तो फर्क होता है ना। खाने वाले की भूख बहुत है, लेकिन खिलाने वाले की भूख होता है तो इसलिए कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और अभी जो बिहार में आप देखे होइएगा कि 14 मार्च की घटना है, 14 मार्च से लेकर अभी तक दर्जनों घटनाएं घटी है बिहार में, खास करके दलित समाज पर। और दलित समाज में भी पासवान समाज पर घटना घटी है। और औरंगाबाद की घटना है कि जिस दिन होली का दिन था, 14 मार्च, उस दिन 8-10 लड़कियां होली खेल रही थी, मिट्टी कादो का खेल हो रहा था। उसमें कोमल पासवान नाम की लड़की थी, जिसका उम्र मात्र 13 वर्ष था। और इनके पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है मनोज सिंह जी, जो इनके दल से चुनाव भी लड़े थे, और उनका बेटा जो सो आया और अपमानजनक शब्द बहुत बोला कि साथ जमार कहीं होली खेलता है, और गुस्सा में आके पता नहीं नशा पिए हुए था क्या किया, तो गाड़ी निकाल के उसके लड़की के छाती पर गाड़ी चढ़ा दिया और लड़की की मृत्यु हो गई। लेकिन जिला प्रशासन से लेके बिहार सरकार के कोई मंत्री देखने नहीं गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो अपने को दलित का बड़ा नेता मानता है, उसके ट्विटर से, उस पार्टी के ट्विटर से आया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में कोमल पासवान की मृत्यु हुई है। स्वाभाविक मतलब ये बहुत ही दुखद बात है कि जो आदमी बिहार में दलित का नेता और पासवान का नेता मानता है, उसके ट्विटर से इस तरह की बात होना, ये बिहार की जनता को, खास के पासवान समाज को ना बहुत बुरा लगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।